Namaskar. Welcome to you all our BDST Digital Study e-learning platform. बच्चों, आज मैं वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के एनर्जी एंड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को आपके सामने समझाने के लिए आज आए हम सब इस वीडियो में। और इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर के वर्क और एनर्जी वर्क कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझा था। इसकी पीडीएफ भी मैंने आपको डाउनलोड कर दी है। आज बच्चों हम लोग इस चैप्टर में एनर्जी के बारे में जानते हैं। एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको सोर्स ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट को भी समझना होगा कि हम एनर्जी किसी सोर्स से पा सकते हैं। कहने का ये मतलब होता है कि हम सब भी एक छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने, सब सारी चीजें क्या है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को न कभी नष्ट किया जा सकता है न कभी उत्पन्न किया जा सकता है। इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर। ये एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है। तो यहां एनर्जी की जो कॉन्सेप्ट है वो ये समझ में आता है कि एनर्जी इज द फिक्स क्वांटिटी एज वी आर लुकिंग हियर। एनर्जी जो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता है अपने आप से, जो हम एक स्टूडेंट की होने की तरह सोचते हैं, जो हम एक पढ़ने वाले बच्चे की तरह सोचते हैं, तो हमको लगता है कि एनर्जी आर द लिमिटेड। वी आर अवेयर टू यूज द ऑल एनर्जी। हमें सावधान रहना है सब एनर्जियों को यूज करते वक्त कि कौन सी एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, कहां से मिलती है, कौन कितने दिन तक चलती है, कौन कितने समय तक आपका साथ देती है। तो एनर्जी इज अ लाइफ। यहां तक कि अगर हमें चलना हो तो एनर्जी चाहिए, हमें गाना हो तो एनर्जी चाहिए, हमें सोना हो तो एनर्जी चाहिए। तो लाफिंग, सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग, एवरीथिंग इज द एनर्जी। और ये सब सुनते सुनते आपको ये समझ में आया होगा कि सर यही चीज तो आपने वर्क में भी बताया था। तो जी हाँ, तो जो वर्क करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसी को हम एनर्जी कहते हैं। कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग अ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये आप पहले से भी पढ़ते चले आए हैं और आगे भी इसी लेवल का आपको पढ़ना कि हर एक के पास कैपेबिलिटी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। अब हम लोग ये सोचते हैं कि चलिए सर समझ में आ गया कि एनर्जी एक ऐसी चीज है जिससे हम लोग कोई वर्क करते हैं, वी डू। तो ये हम सिंपली कह सकते हैं टू डू एनी वर्क द एनर्जी इज रिक्वायर्ड। यानी किसी भी काम को करने के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब वो एनर्जी हम कहां से पाएंगे? दैट इज द सोर्स। वही एनर्जी की सोर्स हो जाती है। फिर हम अगर आसपास की तरफ चलते हैं तो सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन ने तो हमको बहुत कुछ दिया है, हमें बहुत कुछ, यहां तक कि हम कह सकते हैं कि अर्थ भी क्या है उसी से चलती है। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। आप जब फिजिक्स में आते हैं, केमिस्ट्री में आते हैं तो केमिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। लेकिन एनर्जी को एक लेवल पे आपको समझना है टू डू द वर्क। यानी वर्क ही क्या है? एनर्जी है। साइंस में एक चीज याद रखें, जहां भी आप वर्क निकाल रहे हैं वो उसकी एनर्जी ऑटोमेटिक हो जाएगी, उसको एनर्जी से होता। तो एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छे तरीके से बच्चों एनर्जी को एक्सप्लेन किया गया है। देखिए हम आपको इसको पढ़ के सुनाते हैं। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। लाइफ क्या है? इम्पॉसिबल है बिना एनर्जी के। द डिमांड फॉर एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग। हमारी लाइफ में जो एनर्जी की डिमांड है वो हमेशा बढ़ती जा रही है। वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम? हम जहां से एनर्जी को प्राप्त करते हैं। द सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अर्थ। आई हैव टोल्ड बिफोर सम टाइम।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही बताया कि सन इज द सोर्स, बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। मेनी ऑफ आवर एनर्जी सोर्सेस आर डिराइव्ड फ्रॉम द सन। हमारे जितने भी सोर्सेस हैं जो हमको मिलते हैं सब उत्पन्न है कहां से? सन से उत्पन्न है। We can also get energy from the nuclei of the atoms. हम एनर्जी तो न्यूक्ली के एटम के न्यूक्ली से भी प्राप्त करते हैं। The smallest part is the atom. Atom have the nuclei. That nuclei have the required part of the energy. वहां से हमको एनर्जी मिलती है। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के नीचे से मिलती है। कितने प्रकार के मिनरल्स होते हैं जिनको हम खाते हैं, पेड़ पौधे, इन सब से भी हम एनर्जी लेते हैं। हमारे शरीर को भी एनर्जी मिलती है, हम भागते हैं, हम काम करते हैं, ये सब एनर्जी के प्रकार से हैं। कैन यू थिंक द अदर सोर्स ऑफ एनर्जी? क्या आप और भी सोर्सेस को सोच सकते हैं? तो ऐसे बेटा आप बहुत सारी चीजें जानेंगे बुक के जरिए, आप जब बुक को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इस तरीके से यहां पर एक लाइन दी गई है एनसीईआरटी में, जिसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। वो बोला है द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू इज दस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी आदमी के पास कोई एनर्जी, वो उसके वर्क करने की कैपेबिलिटी को क्या करता है? दर्शाता है। इतने ही सिंपल फॉर्म में आपको यहाँ पर एनर्जी के बारे में समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग आगे के टॉपिक पे चलते हैं बेटे। तो एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय विच ऑब्जेक्ट कैन डू द वर्क दैट इज कॉल्ड द एनर्जी। सिंपल, आपको नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। ये वीडियो आपको सब समझाने के लिए है कि आप कितने अच्छे से उस टॉपिक को अच्छे से समझ जाएं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बेटा एनर्जी के फॉर्म्स में कई प्रकार के, टाइप्स ऑफ एनर्जी में तो आप उसको कई प्रकार से होते हैं, लेकिन जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है उसको कॉन्सेप्टली आप ये जानते। एनर्जी को जो हम आप करेंगे वो रियलिटी में जो हम फिजिकल कंडीशन में करते हैं वो होती है मैकेनिकल एनर्जी, और ये इक्वल टू होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। अब ये लाइफ प्रोसेस है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एक प्रकार से लाइफ प्रोसेस है, इससे लाइफ चलती है। हमारे पास एनर्जी पोटेंट होगी तभी तो हम काइनेट करेंगे। तो दोनों कंडीशन पे आप क्या गया कि आपको पहले कोई चीज होल्ड करनी है, पहले कैपेबिलिटी लानी है, फिर कैपेबिलिटी हो जाएगी तो हम मूव करेंगे, हम वर्क करेंगे। तो किसी भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ को अगर आप जाएं तो ऑब्जेक्ट नॉट विल मूव without any external effort of the force. So there is a requirement of the force, and this force is give that object to move, that is the kinetic energy. तो हमारा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में जो आता है मैकेनिकल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता है। आपको भी जानना है बेटा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैव द टू, एक प्रकार के दो कॉन्सेप्ट रहते हैं, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है काइनेटिक एनर्जी। तो आज हम लोग काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चन को जानेंगे ताकि हम लोग अच्छे से इसको समझ पाए। चलिए हम लोग समझते हैं। तो बेटा हम सपोज कर लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उस मास पर फोर्स लगाया जाएगा तो उसकी वेलोसिटी v और u तो होगी। हम मान लीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम वो रेस्ट है तो u तो 0 हो जाएगा, लेकिन v तो कुछ ना कुछ तो होगा। अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो u क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। कुछ ना कुछ आपका टाइम लगेगा। टाइम इज एनर्जी में लग सकता है, लेकिन टाइम को यहाँ पर नहीं एज्यूम करें। हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका मास m है, उस पर फोर्स अप्लाई किया गया तो वो रेस्ट से फाइनल वेलोसिटी u की तरफ क्या v की तरफ क्या की हुई वो। तो न्यूटन का हम थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, और थर्ड इक्वेशन हमने न्यूटन की उसके केस जब इतना किया होगा तो एस डूबी गया होगा। तो एक इक्वेशन हमारे पास है v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन हमारे पास है। हम 2as इज इक्वल टू निकालेंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और s इज इक्वल टू निकालेंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। ये हमारा
S इज इक्वल टू निकल आया। तो बच्चों आराम से समझें, कोई दिक्कत हो तो बताएंगे आप हमें व्हाट्सएप करके, फेसबुक के माध्यम से, सॉरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, पीडीएस के लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे जाके आप आराम से भी पा सकते हैं इस वीडियो को सब। अब ये हो गया कि कोई एक मास था, ऑब्जेक्ट था, उसको हमने फोर्स लगाया तो उस फोर्स में उसको कुछ वेलोसिटी मिली। पहले वो u जीरो था, इनिशियल रेस्ट था, तो उसके बाद वो उसको वेलोसिटी मिली और s डिस्टेंस वो गया। सिंपल सा एक मोशन का है। आप मोशन वाले चैप्टर पे चले जाएंगे तो इक्वेशन का डेरिवेशन आपको बहुत आसानी के साथ मेरे यूट्यूब आपके स्कूल की यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं बेटा, हम लोग थोड़ा सा s हमको मिल गया। अब हमें वर्क चाहिए, क्योंकि वर्क ही मैंने बताया एनर्जी की तरीके से वर्क होती है। तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ली। s की पूरी इक्वेशन को हम लोग यहां रख देंगे। तो w इज इक्वल टू f की जगह बेटा होता है क्या, m इनटू a, पहले से जानते हैं m इनटू a। s की जगह v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a अपॉन 2a। तो अब क्या हुआ, a से a कट गया एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। अब u इज इक्वल टू 0, क्यों बेटा यहां देखते हैं u इज इक्वल टू 0, तो w इज इक्वल टू m v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2। w इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय 2। w इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब ये w can be written as ek, kinetic energy, because work and energy both are the same. So ek is equal to half mv square। इस तरीके से आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बहुत ही आराम से और अच्छे से समझ में आ गया। हमने क्या किया इसमें, हमने एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m था, उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u0 थी, उस वेलोसिटी को भी प्राप्त जब फोर्स अप्लाई किया गया तो वेलोसिटी उसकी v हुई, उसकी डिस्टेंस कितनी कवर की थी s। तो सपोज अकॉर्डिंग टू मोशन थर्ड इक्वेशन से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s होता है। यहां से s की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर हमारे पास w बराबर f into s पहले से नोन आर्टिकल है, फॉर्मूला है। f की जगह m लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ। s की जगह यहां से कुछ ला के रख देंगे, फिर u की जगह क्या है 0, हमने पहले से रेस्ट पोजीशन से है, वहां से उसको ले आके रखेंगे और इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे u की जगह 0 रख करके तो हमें w इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2 मिलेगा और उसे हम लिख सकते हैं ek इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक बच्चों, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल के बाद उसके बाद फिर देखते हैं न्यूमेरिकल में। चले मिटाएं इसको, चलो चलिए, बहुत बस सब बच्चे अच्छे से समझ लें। आप यहाँ क्वेश्चन है बेटा एक, मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए थोड़ा सा एनर्जी के फॉर्मूले पे ले लेता हूँ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, एक ऑब्जेक्ट का मास कितना है 15। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 is moving with a uniform velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। एक 4 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं। ओके, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट? काइनेटिक एनर्जी possessed by the object is calculated by the formula half mv square. We put the value of m here 15 into v 4 into square is equal to half 15 16 8
8 कट जाएगा, and 15 8 जब 120 e के। now the unit is the joule, the one unit is the joule, इसकी SI यूनिट जो होती है वो क्या होती है, जूल। ओके बेटा, ये आपको मिलकर अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। कल की वीडियो में हम लोग जब आगे की वीडियो में चलेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी के वीडियो के साथ आएंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप मुझे जो है पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर अपने सारे प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, नमस्कार।